गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इसका मॉरल समझ लिया था कि वैसे मैंने आपको बुक टू बुक के अकॉर्डिंग भी समझा दिया लाइन टू लाइन, बट आज मैंने आपको उसका मॉरल भी बता दिया कि इस वीडियो में हमें समझ में क्या आया, इससे हमें मोटिवेशन क्या मिल रहा है। और मेन क्या होता है कि लाइन टू लाइन समझने से नहीं, उसका एम क्या है, वो पोएम हमें बताना क्या चाह रही है, पोएट जो है वो हमें किस राह पर चलने के लिए कहना चाह रहा है, वो उसके मन में जो उद्देश्य है हमें मोटिवेट करने का वो क्या है, वो सारी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएट दैट मेक अस फ्री, मतलब पोएट के अकॉर्डिंग जो है उसमें वो कौन सी चीज़ के लिए कह रहा है कि भाई हमें कौन सी चीज़ में फ्री बनने की क्या है, बनना है, तो उसमें किस में बनना है, हमें ट्रुथ में। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है उसका क्या है, ट्रुथ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। इसका आंसर आएगा आपका बेटा बी। ठीक है, बी आएगा आपका यूनिटाइडली, मीन्स क्या होता है, एकजुट होना, कि एक साथ हाथ में हाथ डालने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पकड़कर एक दूसरे का चल रहे हैं, वो नहीं, हमें एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना है। मतलब सबकी जो सोच है, सबकी सोच को एक करके और एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन्स। डीप इन माई हार्ट मीन्स डीप इन माई हार्ट का मीन्स क्या है, तो उसका आंसर है व्हाट आई लाइक। क्या है, व्हाट आई लाइक। लाइक का मतलब तो आप जानते हो ना कि पसंद। जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो ही वो हमें क्या करती है, डीप तक छूती है, गहराई तक छूती है। और जब तक कोई चीज़ पसंद नहीं होगी वो हमें गहराई तक नहीं छुएगी, और गहराई तक अगर हमें कोई चीज़ छू जाती है तो हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बेटा इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है आपका वी शैल वॉक सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली मीन्स होता है अलग अलग। हमें पोयम के अंदर ये नहीं कहा गया है कि हमें अलग अलग चलना है, हमें क्या करना है, साथ साथ चलना है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट है वो हमें कह रहा है कि हमें सत्य की राह पर चलना है और सत्य का मार्ग को चुनना है, और सत्य की राह पर चलकर ही हमें सच्चावादी इंसान बनना है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है वो भी ट्रू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाई डज द पोएट से, व्हाई डज द पोएट से कि वी आर नॉट अफ्रेड। यहाँ पर पोएट हमें क्या कह रहा है, देखो कवि क्यों चाहता है कि हम भयभीत नहीं हैं। कवि क्यों कह रहा है, मतलब कवि क्यों कहता है हम भयभीत नहीं हैं, तो इसका आंसर है बेटा देखो द पोएट सेज वी नॉट अफ्रेड बिकॉज, पोएट उसमें से आगे हमारा क्वेश्चन में से द पोएट सेज वी नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट। ठीक है, कि यहाँ पर कवि कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है। क्या करता है, वो ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट ही द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर कवि कहता है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गीत की कौन सी पंक्ति आपको बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। कि वर्तमान में आपने देखा होगा ना, आज पूरे देश में अशांति शांति है, हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन है। तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति आपको बताती है जिसमें कवि कहता है कि वर्तमान में कवि शांति से
नहीं रह रहा है। तो वो कौन सी पंक्ति है बेटा? आप जब अपना स्टैंजा देखेंगे तो उसमें देखिएगा 18th लाइन इन द सॉन्ग टेल्स अस दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि गीत की 18वीं पंक्ति हमें बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, कि आप कैसा महसूस करते हो जब आप इस गीत को गाते हो। यहाँ पर पोएट ने आपकी फीलिंग पूछी है, जो भी व्यक्ति इस पोयम को रीड कर रहा है उस समय वो उसके लिए क्या महसूस कर रहा है, तो वो चीज यहाँ पर पोएट ने आपसे पूछी है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, देखिए बेटा ये रहा, when we sing this song we feel inspirations to face thought situations with courage। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहा है जब हम इस गीत को गाते हैं, जब हम इस गीत को गाते हैं तो हमें कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं। कि अगर हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो इस पोयम को पढ़कर हमें हमारे मन में एक साहस पैदा होता है और वो ही साहस हमें उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यही मॉरल और यही फीलिंग हमें इस पोयम को पढ़कर आती है। अंडरस्टूड? आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आई ऑलवेज स्पीक द, तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। सेकेंड है इन द ट्राई कलर्स व्हाइट कलर्स स्टैंड्स फॉर, कि आपके तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं ना, हमारा जो तिरंगा है नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स होते हैं, तो मिड में जो व्हाइट कलर होता है उसका से वो हमें क्या संकेत देता है? तो उसका संकेत है मीन्स पीस, पीस मीन्स शांति। ठीक है। थर्ड है आपका अ डियर इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस, सॉरी अ थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस। जो थीफ होते हैं ना, चोर, ठीक है, जो चोर, जो पुलिस हमेशा क्या करती है? चोरों को डराती है? नहीं, चोर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? पुलिस से डरते हैं। ठीक है, चोर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? पुलिस से डरते हैं। तो डरना मीन्स अफ्रेड। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विथ कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आर फियर्स। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आर फियर मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें ओवरकम, ठीक है ना, ओवरकम का मीन्स क्या बताया है यहाँ पर? कामयाब। ठीक है। अगर हमारे मन में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, और कामयाबी का मीन्स होता है ओवरकम। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पर फिल करे हैं बेटा। आई होप वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आपको PDF भेज दिया जाएगा, तो आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये होमवर्क है आज आपका, जिसमें आपको ये 4 एक्टिविटीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और नोट डाउन करके आपको इस होमवर्क को सबमिट कराना है। आई होप अंडरस्टूड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।